इस तरह के लोगों को संत कैसे समाज स्वीकार कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि जो 6 साल की बच्ची का रेप हुआ था उसके कपड़े कैसे दोषी हो सकते हैं? इसका जवाब है आपके पास? बकरी तक का लोग रेप कर दे रहे हैं। हिंदू धर्म में भी अगर आप देखेंगे तो स्त्रियों को उपभोग की वस्तु माना गया। नहीं, वो ये कह रहे थे कि जब उनका पति मर गया, राजा मर गया, तो रानी रह के क्या करेगी? ये तय कौन कर रहा है? हो सकता है रानी राजा से बेहतर लड़े। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि क्या कोई 26-27 साल का दलित भी बाबा इतना फेमस हो सकता है इस देश में? जो आदमी पर्ची से भविष्य बताता है वो क्यों नहीं बता पाया कि दिल्ली में कल बम ब्लास्ट होगा? आप पर्ची खोल के ये बता दे रहे हैं कि मेरी पत्नी का अफेयर कहाँ चल रहा है, इससे समाज का कौन सा भला होगा? राघव त्रिवेदी के पास भी कोई प्रिविलेज है? परमिंदर, जिस आदमी का पेट भरा हुआ है ना, वो भूख को महसूस ही नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन कोई आपसे कहेगा कि परमिंदर तुम मेरे साथ नहीं खा सकते क्योंकि तुम एक इस जाति से आते हो और मैं इस जाति से आता हूं, उस दिन आपको वो चीज महसूस होगी। आपने प्रधानमंत्री के 10 रूप देखे होंगे। कभी वो ऐसा त्रिकुंड लगा लेते हैं, कभी वो माला पहन लेते हैं, कभी आरती लेके आ जाते हैं, कभी बड़े बड़े भगवा कपड़े पहन लेते हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। इसके लिए सैलरी थोड़ी दी थी। और मीडिया ये सब कवर भी कर रहा है, जो मीडिया का काम नहीं है। पूरा देश का मीडिया ये दिखाने पे लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री के पास कुछ धार्मिक चमत्कारी शक्तियां हैं। राम रहीम और आशा राम ने धर्म को कैसे बिजनेस बनाया हो? आपने कभी किसी को जमादार जी कहते हुए सुना है? ना। आपने कभी किसी को चमार शब्द के साथ जी लगाते हुए सुना है? नहीं। लेकिन पंडित शब्द के साथ जी लगता है। हाँ। ये प्रिविलेज है कि ब्राह्मण में भी कुछ ब्राह्मण हैं जिनके साथ भेदभाव है। हर किसी को प्रेम चाहिए और हर किसी की प्रेमिका है और हर किसी को नहीं मिल रही होगी तो एस्ट्रोलॉजर बता देगा कब मिलेगी। भले एस्ट्रोलॉजर 30-40 साल का हो, उसकी शादी ना हो रही हो। तो आपका भी कुछ ऐसा मामला था कि आपको पीटा गया था? क्यों पीटा गया? पीटा इसलिए गया था, मैं रायबरेली में अमित शाह जी की रैली कवर कर रहा था। उन्होंने देखा मेरे बाल बड़े हैं तो उन्होंने कहा ये तो मुल्ला है, मारो इसको। हाँ। तो लिंचिंग शुरू हो गई। मारा 20-25 लोगों ने घेर करके। मैं बेहोश हो गया तो मुझे हॉस्पिटल छोड़ दिया गया। मैं एक बात कहता हूँ कि जब आग लगती है तो आप ये मत सोचिए कि आपके घर तक नहीं आएगी, क्योंकि हवा जिस तरफ चलेगी आग उस तरफ जाएगी।